भाई साहब आज बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम के कोर पार्ट में तीन चीज़ें होती हैं: टीचर, स्टूडेंट और बुक्स। अब जो बुक्स में होगा उसे ही टीचर पढ़ाएगा और जो बुक्स में होगा उसे ही बच्चा पढ़ेगा। तो जो हमारा पहले का गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, भारत का गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, उसे मैकॉले ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि मैकॉले हमारी धर्म, संस्कृति और मान्यताओं को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसीलिए वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेकर आया था। जो हमारा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था उसमें समय अनुसार क्या पढ़ाया जाना चाहिए वो सब था, चाहे वो औषधि का ज्ञान हो, चाहे यौन शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, जो भी उस समय के हिसाब से सही है वो सब पढ़ाया पढ़ाया जाता था। पर जैसे ही 1835 आती है उस वक्त तक अंग्रेजों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अगर भारत को सही मायनों में मानसिक गुलाम बनाना है तो हमें इन्हें अपना एजुकेशन सिस्टम देना पड़ेगा, इन्हें इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। इसीलिए मैकॉले हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति, हमारी मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेकर आया था, जिसमें ना तो एजुकेशन सिस्टम, ना तो सेक्स एजुकेशन था, ना ना ही कोई औषधि वाला ज्ञान था, ना ही कोई सामाजिक ज्ञान था। सिर्फ था तो कुछ एक चीज़ जिसमें सिर्फ हाँ जी बोल सके और बस रोबोट पैदा हो, बस कोई क्वेश्चन ना कर सके। ऐसा एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकॉले लेकर आया था। मैकॉले ने किया था 1835 में हमारे देश में, जिसमें सबसे अहम कड़ी थी इंग्लिश। अब भैया ऐसा नहीं है कि जो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो धीरे धीरे पनपा है, बड़ा हुआ है, जिसे हम आज पढ़ते हैं, आज की डेट में पढ़ते हैं 2023 में, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ख़राब है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स या बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हमारे ना होते। वो भी ठीक है, पर अभी हमें और बेहतर होने की ज़रूरत है, जिसमें से सबसे पहली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम की जो ड्रॉबैक है वो है इंग्लिश। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, एक है गांव का बच्चा, एक है शहर का बच्चा। एक है शहर का बच्चा जिसके माता पिता अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उन्हें इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है, तो उस बच्चे को माहौल मिल जाता है। अब माहौल मिल जाता है तो उसके लिए इंग्लिश सीखनी बहुत आसान हो जाती है। कंपेयर करें एक गांव के बच्चे से, तो भैया जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें इंग्लिश बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक गांव के बच्चे में और एक शहर के बच्चे में इन्फीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स लेकर आता है। क्योंकि एक गांव का बच्चा जो होगा वो इतनी जल्दी इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा जितने जल्दी कि एक शहर का बच्चा कर लेगा। जिसके माता पिता पढ़े लिखे हैं वो कर लेगा। दूसरा, हमारा जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था उसमें एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन थी, यौन शिक्षा भी थी, पर आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, इसमें यौन शिक्षा तो है ही नहीं। है तो कुछ सिर्फ 8th क्लास में एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, जिससे भी हमारे टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, ये हाल है। तीसरा है लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट के लिए कोई भी ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कुछ है। एक मॉरल साइंस है जो 5th 6th क्लास में ख़त्म हो जाता है, वो भी इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश में होने के कारण वो बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाता है। ना तो वो लोकल लैंग्वेज में होता है और ना ही वो हिंदी में होता है, वो भी इंग्लिश में पढ़ा दिया जाता है। बस हमें लाइफ मैनेजमेंट के लिए एक साइंटिफिक तरीके से गीता जी, रामायण और महाभारत, ये 3 चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, जो हमें हमारे धर्म, सभ्यता, मान्यताएं, इन सब से जोड़े भी रखेगा और एक लाइफ मैनेजमेंट भी हो जाएगी एक साइंटिफिक तरीके से। चौथा है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे AI है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, या हम अपने इकोसिस्टम को कैसे बचाए रख सकते हैं, अपने प्रकृति को कैसे बचाए रख सकते हैं, ये सब जो भी बच्चा जिस भी स्ट्रीम में जाए
चाहे आर्ट में जाए या साइंस में जाए। आर्ट में जाए तो कैसे हम अपने इकोसिस्टम को बचाए रख सकते हैं, ये होना चाहिए। दूसरा, साइंस में जो भी एआई है या क्वांटम कंप्यूटिंग है या और भी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ है, इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। सिर्फ इंट्रोडक्शन, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सके कि उसे आगे जाकर क्या करना है। पर ये किया ही नहीं जाता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें है ही नहीं। तो भैया हमें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जय तिरंगा, जय भारत।